जय सिया राम, नमस्कार, राम राम सबको। तो आखिरकार हम रत्ती गोट जो हैं वो पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये रत्ती गोट है और घास इस कदर है यहाँ कि भेड़ों को बहुत आनंद ले रही है। और मेरे सामने ये ऊपर की तरफ जो पहाड़ी है आपको दिखाई दे रही है, भेड़ें दिख रही होंगी ज़रा आपको। देखो ऊपर भेड़ें जो है वो खा रही हैं घास। और इतना पवित्र स्थल, इतना मनमोहक, और फूल जो हैं आपको भी यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये फूल जो हैं वो किस तरह से हैं। यहाँ जहाँ तक आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ से रत्ती गोट की जो है वो प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। आखिरकार हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ के लिए हमारा ये सारा आने का जो सिलसिला था। तो भेड़ें दिखाई दे रही होंगी आपको, मैं थोड़ी सी जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये जो जूम करके मैंने आपको दिखाया, जो ऊपर वाला एरिया है दिखाई दे रहा है, उसमें भेड़ें जो हैं वो चर रही हैं। और अभी सुभाष भाई ने हमें बताया कि लगभग 30,000 से लेकर 50,000 तक भेड़ें जो हैं इस भुंजुंडू नाला में हैं। और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य। और यहाँ एक तालाब जो है, जिसको पानी जो है लगभग नीचे से ऊपर की तरफ पानी जो है यहाँ निकलता है, क्योंकि और कोई सोर्सेज नहीं है पानी का। तो देखें, मछली की, मेंढक की आकार का ये वाला यहाँ एक, इसको हम डाल बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ, और वो पीछे जो है दुनाली दिखाई दे रही है। दुनाली के साथ साथ ये पार वाला एरिया, ये मनमोहक दृश्य। और ये क्या कहते हैं जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में ग्लेशियर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ साल भर जो है बर्फ़ रहती है। मेरे सामने जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो है ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर के साथ साथ तो सूर्य बेटा जो है वो भी इस वक्त मेरे साथ है। सूर्य ज़रा मेरी साइड मुड़ जाओ। तो सूर्य, ये आपको कैसे लगा? और आप कितने बजे सुबह चले हैं? 7 बजे चले हैं। तो कैसे, कितना मज़ा आया आपको यहाँ तक? क्या क्या आपने रास्ते में देखा? तो आपसे निवेदन है कि ज़रा 2-4 फूल जो हैं पकड़ के हमें दिखाएं कि कितने प्यारे इस फूल जो हैं वो इस वक्त हैं यहाँ। तो बहुत ही सुंदर मनमोहक ये दृश्य। और थोड़े से फूल दिखाओ। ये वाले फूल जो हैं, देखो ये वाले फूल जो हैं, ये फूल जो हैं खिलखिलाते फूल। और खिलखिलाते फूलों के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा यहाँ दृश्य। तो मैं यहाँ ज़रा थोड़ी सी भाई से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो थोड़ी विस्तार से आपको और बताएंगे। तो ये हैं हमारे चेयरमैन भी, हमारे भाई साहब, और यहाँ के मालिक भी हैं। ये इसको रत्ती गोट बोलते हैं हम। तो भाई साहब ज़रा संक्षेप में थोड़ा सा आप बताएंगे इस एरिया के बारे में, क्योंकि हम बड़ी दूर से यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये एरिया जो है पाडर, इसका, इस जगह का नाम रत्ती गोट है। इसमें 15-20 दिन हम काटते हैं, और उसके बाद हमने भी 15 दिन के बाद दुनाली चले जाना है। यहाँ हमारा माल अरसे सदियों पुराना से आता है, और दादे के वक़्त का। तो अब हम भी उनके साथ चल रहे हैं अभी तक, ऐसा है। तो ये जो हमारा तालाब है, हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि ये कुदरती आप शंभू है, नीचे से पानी निकलता है। इसको देखो, वाकया यहाँ सपाटे के लिए गांव के लोग आते हैं और यहाँ बड़ी मन्नत करते हैं, यानी देवता मानते हैं किस्म की। नीचे ये देखो, नीचे से ऑलरेडी इसको ऐसे, जैसे मणि महेश समझ लो या कोई और जगह समझ लो, वैसे ही है यहाँ। तो वाकया ही भाई साहब ने जैसे बताया, और वाकया नीचे से पानी ऊपर की तरफ यहाँ आ रहा है। और इतना शुद्ध पानी है कि उबलता हुआ पानी जो है वो लेकिन ठंडा होगा शायद। हाँ, ठंडा पानी जो है उबलता हुआ रत्ती गोट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ जो है वो पानी
का ये स्रोत जो है ये निकल रहा है। इसी के साथ साथ ये मेरे सामने जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ हमारा डेरा है, इनका डेरा है, और अभी हम डेरे में भी जाएंगे। पोहाल यहाँ कुछ बाहर निकले हुए हैं, और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी दाहिनी तरफ जो है भेड़ें, ऊपर से लारनों की थोड़ी थोड़ी आवाज़ और भेड़ें भी हमें दिखाई दे रही है। तो साथ में मेरे मास्टर जी हैं, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज का आपको कैसे लगा, आज का जो आप पाडर की तरफ आप लोगों ने रुख किया है, तो कैसे लग रहा है आपको? देखिए बहुत मज़ा आया हमको, हम यही देखने तो आए थे, क्योंकि मचेल आए थे। मचेल से हमने कहा कि जहाँ हमारे सुभाष जी का यहाँ पर माल मवेशी है उसको देखें। थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई कि ये थोड़े नीचे आ गए, तो मुझे वो दुख है कि भाई इनको थोड़ा वापस आना पड़ा, अदरवाइज़ बड़ा अच्छा लगा। तो ये इनका जो एरिया देखा, ये भी बड़ा मज़ेदार एरिया है। यहाँ प्लेन ग्राउंड है और पार बहुत ही अच्छा जी, ये कुदरत के नज़ारे हैं, ईश्वर की प्रकृति है। ये देखिए पार कैसी बर्फबारी है, नीला भी है, बर्फ़ भी है, और ज़्यादातर इस एरिया में हमने देखे ये जो दरख्त हैं ये भोज दरख्त है, भोज पत्थर धन्यवाद। तो ये थे सर जी, और मैं थोड़ा सा एक बार फिर नमन करना चाहूँगा उन बुज़ुर्गों को, जिन बुज़ुर्गों ने ये इन पहाड़ों में आके माल मवेशी को यहाँ आके उनका सीज़न निकाला, और साथ में आने वाली जो हमारी नस्लें थी उनके लिए भी एक किस्म की एक जगह जो है वो बना के रखी। तो उन बुज़ुर्गों को एक बार फिर नमन, और साथ साथ में भाई साहब को और जो इनके साथी उन सबों को उनको भी बहुत बहुत मुबारक। ये लोग जो हैं इन्होंने फिर भी हिम्मत रखी है, क्योंकि हम तो शहर के लिए आए हैं, तो हमें लगभग बस हो रही है, थक गए हैं हम। तो धन शाब से इन लोगों के लिए ये यहाँ के लिए राशन, यहाँ के लिए खाना पीना, और यहाँ अपने लकड़ी वगैरह जो हैं किस तरह से यहाँ जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। और घर आके फिर हम लोग जो है इनको झुनूनी और ठोकते हैं कि नहीं जी हमारी भेड़ कहाँ गई, हमारी बकरी कहाँ गई, हमारी वो सिंकलुटी कहाँ गई। तो आज हमें वाकया ही मतलब एक एहसास हुआ कि वाकया ही ये लोग जो हैं बहुत कठिनाई से अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। तो हम अपनी ओर से, परिवार की ओर से, और जितने भी अपने दोस्त हैं उनकी ओर से इनका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहेंगे। तो जो लोग जो है इन पहाड़ों में अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अब हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय सिया राम।